हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या दोनों में फ़र्क होता है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मानो कि हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप में हम क्या करना चाह रहे हैं कि हमारे पास वाटर है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर वाटर है और ये वाटर की मूवमेंट जो होगी इस साइड को, वो कब पॉसिबल होगी? जब यहाँ पे डिफरेंस होगा, ठीक है। प्रेशर का एक डिफरेंस होगा। यहाँ पे अगर हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तभी यहाँ पे वाटर जो है वो नीचे को जा पाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों ही एक ही प्रेशर के ऊपर या एक ही लेवल के ऊपर होंगे, ये दोनों पॉइंट, तो यहाँ से जो वाटर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक डिफरेंस जो है इनके बीच में चाहिए। तो सेम केस यहाँ पे हम देखते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस में अगर हम स्टडी करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, तो पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली क्या हुआ कि हमने जो चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको हमने अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है अगर ले जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में, दोनों पॉइंट में एक डिफरेंस जो वो होना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पे जैसे मानो कि 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे 20 वोल्ट है और यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है, तो यहाँ से सिंपली क्या हो सकता है कि यहाँ से वाटर, यहाँ पे जो चार्जेस होंगे या जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वायर में इस साइड को जो मूवमेंट करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होगा? 10 वोल्ट का यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस जो वो होता है ना। तो इसको बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो पॉइंट के बीच में एक वोल्टेज का डिफरेंस होगा, तो ही मॉलिक्यूल्स जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो वो जा सकते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड है यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज होती है? पोटेंशियल मीन्स एक पावर है इसके पास, है एक कैपेसिटी है। यहां से इस ए पॉइंट से अगर हमने एक चार्ज को बी तक जो है वो ले जाना है ना, ए पॉइंट से बी तक जो हमने इस चार्ज को यहां तक ले जाना है, तो यहाँ पे एक जो बैटरी की एक कैपेसिटी होगी, है ना, एक बैटरी का एक जो पावर होगी, पोटेंशियल होगा, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि इस चार्ज को हमने इस चार्ज तक ले जाना है, तो हमें एक पावर की जरूरत पड़ेगी, एक पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी, जो ये बैटरी या जो सेल होगा वो प्रोड्यूस करता है ना। तो एक बैटरी के पास वो पावर होती है जो इस चार्ज को इस पॉइंट तक जो वो ले जाएगा। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो? दैट इज द वर्क डन। इसको अगर हम डिफाइन करेंगे अपॉन चार्ज, है ना, वर्क डन अपॉन चार्ज मींस कितने चार्ज को हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाना है, उसके लिए जो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, उस फार्मूले से हम पोटेंशियल डिफरेंस को जो वो समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन का आपको पता होता है, वर्क डन को हम जूल में, इसका यूनिट जो होता है दैट इज जूल होता है, और चार्ज का जो होता है दैट इज कॉलम्स। तो यहाँ पे 1 वोल्ट क्या हो गया? जूल्स पर सेकेंड। मींस 1 वोल्ट क्या है? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस टू मूव 1 कॉलम चार्ज, टू मूव 1 कॉलम चार्ज। तो उसके लिए जो वर्क डन किया जाता है दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। वर्क डन टू मूव 1 कॉलम चार्ज इज इन एनी कंडक्टर। किसी भी वायर के अंदर जब हमने एक कॉलम चार्ज को मूव करना है, तो उसके लिए जो कार्य किया जाएगा, उसके लिए जो वर्क डन किया जाएगा दैट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। उसको हम 1 वोल्ट जो वो बोलते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस को मापने का जो मीटर है दैट इज वोल्टा मीटर, और यूनिट मैंने बता दिया आपको पोटेंशियल डिफरेंस का, दैट इज द वोल्ट। वो वोल्ट हुआ, और इसको मापने का जो है दैट इज वोल्टा मीटर। और किसी भी सर्किट डायग्राम में वोल्टामीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था आपको कि अमीटर जो होता है ना, वो उसको हम एक सीरीज में लगाते हैं। जैसे इस तरह से हमने एक
सर्किट डायग्राम अगर हम यहाँ से ऐसे बना रहे हैं तो इसको हम कैसे लगाते हैं, इस तरह से हम इसको लगाते हैं, है ना, सीरीज में लगाते हैं। लेकिन इसको जो हम लगाते हैं इसको हम पैरेलल में लगाते हैं, तो इसको हम पैरेलल में लगाएंगे और अमीटर को हम सीरीज में जो वो लगाते हैं। तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में अंतर। तो होप है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।